हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन का लेक्चर 4, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किन फॉर्मुलाज के ऊपर करेंगे, जितने भी हमने पिछले 3 लेक्चर्स पढ़े थे सॉल्यूशन के, और उसमें जितने भी हमने फॉर्मुलाज ड्राइव करे थे वो सारे के सारे फॉर्मुले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और इन फॉर्मुलाज पे हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने कैलकुलेट के अंदाज में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ। हमें क्या निकालनी है, इसकी मोलरिटी और स्ट्रेंथ निकालनी है। तो हमारा सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा हमारा, मोलरिटी का क्या फार्मूला होता है, मोलरिटी का हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये हमने फार्मूला ड्राइव करा था। तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देख के आए, तब ये जो लेक्चर होगा वो आपके लिए ज़्यादा सफिशिएंट होगा। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम को हम ले सकते हैं 1 अपॉन में VmL इनटू में 1000। अब देखो गिवन मास कितना दे रखा है, उसने गिवन मास दे रखा है आपको 4 ग्राम, क्योंकि यही है हमारे पास में सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ये डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें, वॉल्यूम के अंदर, तो ये क्या है, ये सॉल्यूट है आपका। तो गिवन मास है हमारे पास में 4 ग्राम अपॉन में मोलर मास कैसे निकालेंगे आप NaOH का। देखो सोडियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 23 प्लस में ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 16 प्लस में हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 1 इनटू में 1 अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 200 ml, तो आप 200 ml निकाल लीजिए, लिख लीजिए इनटू में 1000। देखो इससे तो ये कट गया, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो मोलरिटी इज इक्वल टू 4 अपॉन में 40 इनटू में ये कितने पे कट गया, ये कट गया 5 पे। 200 5 1000 होते हैं, तो ये 5 पे आ गया। अब इसे काटोगे तो 5 8 40 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 1 अपॉन में 2 यानी 0.5 मोल पर लीटर। ये क्या आ गया, आपका मोलरिटी की वैल्यू आ गई। तो मोलरिटी तो हमारी निकल चुकी है। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला होता है, देखो ये लिख रखे हमने, स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है मोलरिटी इंटू मोलर मास। तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास। तो मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी अभी भी निकाली है 0.5 है आपकी, इंटू मोलर मास कितना है, मोलर मास हमने यहाँ पे अभी भी कैलकुलेट किया है 40, तो 40 से कर देंगे इसे, तो कितना आ जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं 5/10 इंटू 40, तो 10 4 जा 40 और 5 चौका 20, तो 20 क्या आ गया, 20 ग्राम पर लीटर क्या आ गया आपके पास में, ये आ गई आपकी स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कैलकुलेट मोलरिटी नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ 49% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 1.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको क्या दी गई है, परसेंटेज दी गई है और क्या दिया गया है, डेंसिटी, परसेंटेज और डेंसिटी अगर दी गई है और आपसे क्या पूछ रहा है, मोलरिटी, तो उसमें आपने डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है जो हमने ये डेरिवेट किया था कि मोलरिटी इज इक्वल टू 10xt अपॉन में मोलर मास। वहां पे क्या बताया था हमने कि जो x होता है वो आपका परसेंट सॉल्यूशन होता है, कितने परसेंट में दिया गया है, d आपकी डेंसिटी होती है, और मोलर मास तो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है ये वाला। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम मोलरिटी का, क्या होगा 10xt अपॉन में मोलर मास। यहाँ पे गिवन क्या है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो x की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि x परसेंट सॉल्यूशन होता है, कितने परसेंट दे रखी है, 49% सॉल्यूशन दे रखी है। d क्या दे रखा है, d यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसकी डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है। मोलर मास कैसे कैलकुलेट होगा H2SO4 का, अगर आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ पे करवा के दिखा देता हूँ। मोलर मास होगा H2SO4 का, देखो हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सल्फर का कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 4 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 98। तो सभी वैल्यूज हमारे पास में है, इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखो मोलरिटी आपकी क्या आ जाएगी 10, x की वैल्यू कितनी है 49, d की वैल्यू कितनी है 1.2 अपन में मोलर मास की वैल्यू कितनी है 98। तो 49 2 जा 98 कट गया ये तो, और 2 5 10 हो गया। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 दूनी 10 असल पे 1 5 6, यानी 6 मोल पर लीटर आपके पास में क्या आ गई, मोलरिटी की वैल्यू आ गई। तो मोलरिटी की वैल्यू निकल चुकी है, निकल गई। अब बात आ जाती है कि नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कैसे निकलती है। देखो नॉर्मेलिटी का फार्मूला हमने क्या बताया था, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं नॉर्मेलिटी का फार्मूला, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या बताया था हमने, अगर एन फैक्टर आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे हमने इसको डिटेल में करवाया हुआ है। तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या बताई थी कि जितने भी H पॉजिटिव आयन होंगे सॉल्यूशन के अंदर वही क्या होगी उसकी एन फैक्टर। तो कितने H पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी की वैल्यू कितनी निकाली है 6 निकाली है, तो 6 इंटू एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी 6 दूनी 12, 12 क्या आ जाएगा मोल पर लीटर। तो ये आ गई आपकी नॉर्मेलिटी की वैल्यू। तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी आ चुकी है अब यहाँ पे आपकी। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ निकालनी है। तो देखो स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या लिख रखा है हमने, स्ट्रेंथ का फार्मूला है मोलरिटी इंटू मोलर मास। तो अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट यहाँ पे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास। अब मोलरिटी कितनी निकाली है हमने, देखो ये निकाल रखी 6, तो 6 पुट कर दो इंटू में मोलर मास कितना बताया था, मोलर मास ये निकाला था हमने अभी 98, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, देखो 6 6 36 6 42 6 48, 48 का 8 हासिल पाई 4, 6 9 54, 54 और 4 58, तो 588 क्या आ गई ग्राम पर लीटर, इसकी क्या आ गई है, स्ट्रेंथ आ चुकी है। तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6 ग्राम यूरिया का ये फॉर्मूला है, डिसॉल्व कर दिया 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट एम। तो हमने बताया था कि अगर कैपिटल एम है तो हम मोलैरिटी बताते हैं और अगर स्मॉल एम है तो हम उसे क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। तो ये मोलैलिटी हमसे निकलवाने के लिए कह रहा है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, ये लिख रखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है, लेकिन ग्राम में लिख रखा है तो इंटू में 1000 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू ग्राम में क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा, इंटू 1000। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है यूरिया का गिवन मास दे रखा है 6 ग्राम, तो आप लिख देंगे 6 ग्राम। यहाँ पे चलो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, इस गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू में 1 अपॉन में ग्राम सॉल्वेंट का हो जाएगा, ये इंटू में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो देखो गिवन मास कितना है, गिवन मास है 6 ग्राम, तो आप 6 ग्राम लिख देंगे। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे यूरिया का, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे यूरिया का, यहाँ पे करवा देते हैं हम कि नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है 7, इसका डबल करोगे तो 14, इस वाले नाइट्रोजन का हो गया 14, प्लस में हाइड्रोजन का एक होता है, 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में कार्बन का कितना होता है 12 मोलर मास होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, प्लस में इस वाले नाइट्रोजन का भी कितना हो जाएगा 14, प्लस में इन हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, इनका मोलर मास आ जाएगा 60। तो मोलर मास आ गया आपका 60 इंटू 1 अपॉन में ग्राम किसके, सॉल्वेंट के। तो किसमें डिसॉल्व कर रखा है 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो 200 ग्राम क्या है सॉल्वेंट है आपका, इंटू में क्या आ जाएगा 1000। तो जब आप इसे काटेंगे देखो 200 ये 1000 कितने पे चल गया, 5 पे चल गया, ठीक है। इसको काटोगे तो 6 दाई 60 यानी 10 हो गया, इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 हो गया, तो कितना बचा 1 अपॉन में 2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मोलैलिटी कितनी आ गई आपकी 0.5 मोल पर किलोग्राम, ये आ गई आपकी मोलैलिटी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ 98% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, जिसकी हमें डेंसिटी दे रखी है 1.84 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखो हमने पहले भी बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपके जिसमें परसेंटेज में आपका सॉल्यूशन दे रखा है और मोलैरिटी निकालनी पूछ रखी है, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जिसमें x क्या होता है, x आपका परसेंटेज सॉल्यूशन होता है, d आपकी डेंसिटी होती है और मोलर मास आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन हमारे पास में क्या है, गिवन है हमारे पास में x% सॉल्यूशन दे रखा है कितना 98% सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी हमें दे रखी है कितनी 1.84 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फॉर्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे मोलैरिटी के लिए, हम इस्तेमाल करेंगे 10xt अपॉन में मोलर मास। देखो 10x की वैल्यू कितनी है 98 है, d की वैल्यू कितनी है 1.84 है, अपॉन में मोलर मास कैसे कैलकुलेट होंगे, देखो H2SO4 का हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस में सल्फर का होता है 32 तो 32 लिख दिया, प्लस में ऑक्सीजन का 1 का होता है 16 तो 4 का कितना होगा 16 चौके 64। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिख देते हैं 10 इंटू 98 इंटू 1.84 अपॉन में क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखो इससे तो ये कट जाएगा और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18.4 मोल पर लीटर, ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी। देखो अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं नॉर्मेलिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी निकालना आसान पड़ेगा एज कंपेयर टू मोलैलिटी। तो देखो नॉर्मेलिटी का यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये लिख रखा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो देखो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी H2SO4 के केस में, H2SO4 के केस में 2 होगी। एन फैक्टर की वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही H पॉजिटिव आयन है, तो एन फैक्टर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे देखो, और मोलैरिटी हमने अभी भी निकाली है 18.4 इंटू एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो आप 2 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36.8 मोल पर लीटर, ये क्या आ जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या निकालते हैं, अब हम मोलैलिटी निकालते हैं। उससे पहले मैं एक बार इसे साफ कर देता हूं। देखो मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट होगा, देखो मोलैलिटी का फार्मूला क्या था हमारा, मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ग्राम में दे रखा है तो इनटू में हमें क्या करना पड़ता है 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो दे नहीं रखे, बस उसने क्या दे रखा है कि 98% आपका क्या है H2SO4 का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है 98% H2SO4 सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 98 ग्राम तो क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, 98 ग्राम तो H2SO4 प्रेजेंट है उसके अंदर, और बाकी का बचा हुआ 2 ग्राम क्या है, 2 ग्राम है आपका वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि सॉल्यूशन तो तभी बनता है जब सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होगा। तो ये क्या है हमारा सॉल्वेंट है और ये क्या है हमारा सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का जो वजन है वो क्या होगा W2 होगा, क्योंकि हमें पता है जब हम 2 लिख देते हैं तो वो सॉल्यूट की बातें करते हैं, और सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा W1 हो जाएगा। इससे तो हमें ये बातें पता चल गई कि 2 ग्राम इसका सॉल्वेंट का वजन है और इसका कितना है 98 ग्राम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में 1 अपॉन में ग्राम को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में, देखो सॉल्वेंट होता है यहाँ पे, तो सॉल्वेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी W1, तो यहाँ पे हो जाएगा W1 और इनटू में क्या कर सकते हैं 1000 कर सकते हैं। तो देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास कितना है
अब सॉल्यूट की बातें कर रहा है यहाँ पे, तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना है यहाँ पे, देखो ये रहा सॉल्यूट का गिवन मास 98 ग्राम। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं 98 ग्राम अपॉन में मोलर मास क्या आ जाएगा H2SO4 का, अभी कैलकुलेट किया था हमने जब हम मोलरिटी निकाल रहे थे, कितना था 98, तो मोलर मास कितना आ गया 98 आ गया, इंटू में 1 अपॉन में W1 कितना है, देखो W1 है 2 ग्राम, तो आप लिख देंगे 2 इंटू में 1000 एज इट इज हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दो सॉल्व, देखो इससे तो ये कट गया, एक रह गया, अब देखो इससे जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 500। तो यहाँ पे जो मोलैलिटी की वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ गई 500 मोल पर किलोग्राम। तो इस तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी हमें दी गई है 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, देखो हमें मोलैलिटी दी गई है और हमसे क्या पूछा है मोलैलिटी, और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि हमें अगर मोलैलिटी कन्वर्ट करनी हो मोलैरिटी के अंदर या फिर मोलैरिटी कन्वर्ट करनी हो मोलैलिटी के अंदर, तो इस टर्म के लिए हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है कि मोलैलिटी किसके बराबर होगी 1000 m अपॉन में 1000 d माइनस m इंटू m2। तो m क्या था हमारा मोलैरिटी था और m2 हमारा क्या था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था और d क्या था हमारा डेंसिटी था। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास में गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारे पास में, देखो मोलैरिटी है हमारे पास में, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 2 मोलर, यानी 2 हमारे पास में मोलैरिटी है, और क्या है डेंसिटी उसने दे रखी है कितनी 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे मोलैलिटी निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला है, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन में 1000 d माइनस m2। और m क्या है हमारे पास में, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूं कि m जो था हमारे पास में वो थी मोलैरिटी और m2 हमारे पास में क्या था, m2 था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो मोलैलिटी क्या हो जाएगी आपकी 1000 इंटू में मोलैरिटी कितनी दे रखी है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, डिवाइड में 1000 इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 1.1 माइनस m की वैल्यू कितनी है, देखो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 लिख दिया, इंटू में मोलर मास m2। मोलर मास कितना आएगा देखो NaOH का यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम कि सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 40। तो कर लेते हैं एक बार इसे सॉल्व, देखो किस तरीके से होगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू ऊपर तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2000 अपॉन में इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100 माइनस उसकी जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 80 हो जाएगा। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.91 मोल पर किलोग्राम। तो इस तरीके से आपने क्या करने होते हैं, फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं और आपने अपना आंसर निकालना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2 मोलल, छोटा m है तो छोटे m का मतलब क्या होता है मोलल, तो 2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaOH, डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें इससे क्या बनानी है, हमें मोलैरिटी निकालनी है 2 मोलल सॉल्यूशन की। तो देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है 2 मोलल दे रखा है, यानी मोलैरिटी हमें प्रोवाइड कर रखी है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा 2 मोलल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 मोल NaOH के डिजोल्व कर रखे हैं किसके अंदर, डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या होता है हमारा वाटर होता है ना, आप यहाँ पे सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। देखो ये बात मुझे कैसे पता चली, देखो m क्या होता है, m होता है मोलैलिटी और मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या फिर पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे यही तो किया है कि मोलैलिटी से क्या पता चलेगा कि 2 मोल NaOH के डिसॉल्व कर रखे हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो ये बात तो मुझे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या है, हमें निकालनी है मोलैरिटी। तो देखो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और लीटर नहीं है अगर ml के अंदर है तो गुणा में क्या करना पड़ता है, हमें 1000 करना पड़ता है। तो यहां से देखो, यहां से हम क्या पता कर सकते हैं, सॉल्यूट हमारे पास में क्या दे रखा है, सॉल्यूट हमारे पास में दे रखा है 2 मोल, लेकिन हमें पर ऑफ मोल्स हमें दे ही रखे हैं। तो मोलैलिटी में हमें अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पुट करें तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में 2 है, इनटू में वॉल्यूम क्या है 1/v ml लिख सकते हैं, इनटू में 1000 कर सकते हैं। अब देखो वॉल्यूम हमें यहाँ पे कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एक टर्म याद है, वो टर्म क्या थी कि जो डेंसिटी होती है आपकी वो क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो अगर आपने वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर सकते हैं, मास अपॉन में डेंसिटी कर सकते हैं। और मास क्या होगा, मास किसका, सॉल्यूशन का। तो देखो यहाँ पे जो 1000 ग्राम है, ये 1000 ग्राम किसका मास है, ये तो भाई सॉल्वेंट का मास है, यानी W1 दे रखा है कितना 1000 ग्राम। तो ये तो हो गया आपका सॉल्वेंट का, लेकिन सॉल्यूट का कितना मास है भाई, सॉल्यूट का कैसे पता चलेगा। तो देखो सॉल्यूट क्या है हमारे पास में NaOH है, और NaOH के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो 1 मोल के अंदर देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार शॉर्ट ब्रैकेट के अंदर कि 1 मोल NaOH के अंदर कितना वजन होता है, देखो इसका मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम, तो ये होता है 40 ग्राम। लेकिन 2 मोल NaOH के अंदर कितना वजन होगा, तो 2 मोल NaOH के अंदर होगा इसका डबल, यानी कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। तो W2 यानी सॉल्यूट जो है वो कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन में डेंसिटी, यानी मास किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका W1 प्लस में W2। तो जब आप इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1080 ग्राम। ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन का मास आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दो 1080
अपॉन में क्या आ गया डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.1 ग्राम दे रखी है, तो 1.1। अब ये वॉल्यूम की वैल्यू आ चुकी है आपकी, यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो मैं पुट कर देता हूँ, इसको क्लोज ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। मोलैरिटी कितनी आ गई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 1.1 अपॉन में 1080 इंटू में 1000। जब आप इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.1 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और सोचना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। आपने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है NaOH सॉल्यूशन की, हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, और मोल फ्रैक्शन दे रखा है NaOH का 0.2। तो देखो यहाँ पे दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और हमने डेरिवेशन में क्या पढ़ा था, रिलेशन हमने पढ़ी थी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के अंदर। क्या फॉर्मुला आया था हमारा निकल के, हमारा फॉर्मुला आया था ये वाला कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के अंदर क्या रिलेशन होती है, तो ये होती है इज इक्वल टू 15.5 इंटू Xi2 अपॉन में Xi1। और Xi2 हमने क्या बताया था कि ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, सोल्यूट के लिए, और ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, सॉल्वेंट के लिए। तो बस यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मुला हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन यहाँ पे क्या क्या दिया गया है आपको, देखो NaOH की क्या दी गई है, मोल फ्रैक्शन, और NaOH क्या होता है हमारा सोल्यूट है, तो सोल्यूट का क्या है, मोल फ्रैक्शन दिया गया है, यानी Xi2 की वैल्यू दी गई है आपके पास में कितनी 0.2। सॉल्वेंट की यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन हमें पता है, एज वी नो, हमें क्या पता है, हमें पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब मोल फ्रैक्शन का जब हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, वो हमेशा ही यूनिटी के बराबर होता है। तो Xi2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 0.2 दे रखी है, इज इक्वल टू 1। तो Xi1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 0.2, यानी Xi1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.8। तो देखो Xi1 की वैल्यू आ चुकी है, Xi2 की वैल्यू उसने दे रखी है, हमसे पूछ क्या रहा है, मोलैलिटी पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 55.5 यहाँ पे लिख देते हैं, 55.5 इंटू Xi2 की वैल्यू कितनी है 0.8 अपॉन में Xi1 की वैल्यू कितनी है 0.2। जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 13.8 मोल पर किलोग्राम। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इन फॉर्मूलाज को आपने याद करना है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपने खुद करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि विच इज मोर कंसंट्रेटेड आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्यूरीज रह जाती है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली अपडेट्स पाने के लिए या फिर नोट्स पाने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, कैमक्लू ऑफिशियल के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।